उनकी स्त्री से हमारे विवाह के लिए कहो। हे नारद, यह सुनकर एक ही की कितनी स्टोरीज हैं। हाँ है ना। हाँ। ये देखो भाई, एक ही चीज की कितनी स्टोरीज हैं। होनी वैसे एक ही चीज थी ना, लेकिन Repetition कई हैं। बहुत जब भी तो पुराण कह रहे हैं इसको। डिटेल्स में तो अलग अलग जन्म में अलग अलग पर्वत पार्वती लेकिन का होगा लैंग्वेज ना। सेम है। माता पिता अलग हुए हाँ। तो वो किस जन्म में कैसे शादी हुई ना उसका वर्णन ये है। हे नारद, यह सुनकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर यह कहने लगे, हमारे भाग्य धन्य हैं जो सृष्टि का उपकार करने के निमित्त शिवजी अपने विवाह का संदेश पहुंचाने के लिए हमें हिमाचल के पास भेज रहे हैं। इस प्रकार कहकर वह हिमाचल के समीप जा पहुंचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत आने का कारण पूछा। उस समय सप्त ऋषियों ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और गिरजा सबकी माता हैं। संसार के कल्याण के निमित्त शिवजी गिरजा के साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने शिवजी से बड़ी प्रार्थना की थी तथा गिरजा ने कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है तथा शिवजी यह विवाह करने को प्रस्तुत हुए हैं। जिस समय सप्तऋषि हिमाचल ने इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भी मैना के समीप आ पहुंची। उन्होंने देखा कि मैना महामलिन वस्त्र पहने अत्यंत दुखी हो कोप भवन के भीतर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। यह देखकर उन्होंने मैना से कहा, हे मैना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। सप्त ऋषि की पत्नियों को देखकर मैना तुरंत उठी बैठी और बोली, हे हमारे भाग धन्य हैं जो आपने हमारे यहाँ पधार कर मेरे ऊपर कृपा की। आप मुझे कोई आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर अरुंधति ने कहा, मैना देखो, हिमाचल गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हैं। तुम इससे अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिवजी को नहीं पहचानती कि वे तीनों लोकों के स्वामी और सर्वश्रेष्ठ हैं? इस प्रकार शिवजी की महिमा का बहुत कुछ वर्णन करने के उपरांत दोनों ऋषि पत्नियां मैना को साथ ले हिमाचल की सभा में पहुंची। वहां पहुंचकर मैना ने सब ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई अरुंधति के पास बैठ गई। उस समय सब ऋषियों ने हिमाचल से इस प्रकार कहा। बोलो शिव महापुराण की अध्याय नंबर भी बोल लो। 40वां अध्याय। ठीक। सब ऋषियों ने कहा, हे हिमाचल, तुम्हें उचित है अब तुम अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर शिवजी के साथ गिरजा का विवाह कर दो। शिवजी को अपना जमाता समझकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करोगे। देखो, इस समय संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के निमित्त ही शिवजी ने विवाह करना स्वीकार किया है। तुम देवताओं का कार्य पूरे करने के लिए इस कार्य में विलंब ना करो। यह सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वे संसार से विरक्त वनवासी, अवधूत तथा अशुभ वेशधारी हैं। भला मैं कैसे व्यक्ति के साथ अपना विवाह कर दूँ? इस प्रकार के वर को कन्यादान करने से पिता नरकगामी होता है, क्योंकि विवाह मैत्री और वैर बराबर वालों से ही करना चाहिए। इसलिए मैं शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। हिमाचल की बात सुनकर अरुंधति ने कहा, हे राजन, वेद के अनुसार 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने में ऊपर से तो आनंद होता है, परंतु वास्तव में वह आनंद का नाश करने वाला होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने में भी अमृत के समान होता है और उसका अंत भी शुभ होता है। और तीसरे प्रकार का वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है। हम बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाती हैं। शिवजी संपूर्ण संसार के राजा तथा स्वामी हैं। वे निर्गुण तथा सगुण दोनों रूप वाले हैं। कुबेर के समान धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा और विष्णु तथा हर उन तीनों गुणों का द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अरुंधति ने पुनः कहा, हे राजन, गिरजा तो सनातन काल से शिवजी की शक्ति है। अतः तुम्हें उचित है कि तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हें यश प्राप्त होगा तथा संपूर्ण देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भी निश्चय रखो कि गिरजा तो शिवजी को ही प्राप्त करेगी ही। तुम्हें व्यर्थ ही संताप उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार राजा अरण्य ने अपनी कन्या के विवाह ब्राह्मण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की, उसी प्रकार तुम्हें भी उचित है कि तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करके अपने कुल की रक्षा करो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, आप मुझसे राजा अरण्य की कथा कहने की कृपा करें। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, वेद चंद्र नामक 14वें मनु की 14वीं पीढ़ी में अनरण्य नामक राजा
उत्पन्न हुआ था। वह मंगलारण्य राजा की भांति प्रजा का पालन करने वाला तथा राज्य सिंहासन पर बैठकर नीतिपूर्वक राज्य करने वाला था। उसके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम पद्मा था। वह पुत्री राजा और रानी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब उसकी अवस्था विवाह की योग्य हुई तब राजा उसके लिए पति की खोज करने लगे। इतने में पिप्पललाद मुनि ने आश्रम को जाते समय वन में देखा कि गंधर्व अपनी स्त्री से विहार कर रहा है। मुनि भी यह देखकर काम के वशीभूत होकर स्त्री से भोग की इच्छा करने लगे। तभी मुनि ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर पद्मा को देखा। सबसे पूछा, यह किसकी कन्या है? लोगों ने बताया कि ये राजा अनरण्य की पुत्री है। यह सुनकर मुनि स्नान पूजन कर राजा के पास गए। कामवश होकर उससे उनकी पुत्री को मांगा, परंतु राजा चुप रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा, तुम हमको लड़की देना चाहते हो या नहीं देना चाहता तथा चुप बैठा हुआ है? हमारे पास विद्या है जिससे हम इसी समय तुझे जलाकर भस्म किए देते हैं। मुनि के ऐसे आश्चर्यचकित क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजा की स्त्री, पुत्र तथा भृत्यों सहित आश्चर्यचकित होकर रोने लगा। तब उस समय एक बुद्धिमान पंडित ने राजा से कहा, हे राजन, अब आपकी यही उचित है कि अपनी कन्या पुत्री मुनि को दे दे। इस प्रकार मुनि के क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावें। तब राजा ने पंडित की बात मानकर अपने कुल की रक्षा के लिए पुत्री मुनि को दे दी। इसलिए हे हिमाचल, तुमको भी यही करना चाहिए। अब विवाह के शुभ मुहूर्त को केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग, करण तथा केंद्र के शुभ ग्रह हैं। उसी समय लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आ जाएगा। यही अति उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरजा के आवास शिव जी के साथ कर दो। इस प्रकार समझाते हुए सप्तऋषि 3 दिन तक वहाँ ठहरे। तब हिमाचल ने उसकी बात मानकर चौथे दिन लग्न लिखाया। उसे लेकर सप्तऋषि शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद। सप्तऋषियों ने नारद के पास जाकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। शिव जी बोले, हे ऋषियों, तुमने ये काम अच्छा किया। तुम भी अपने शिष्यों सहित हमारे विवाह में अवश्य उपस्थित होना। यह सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न होकर वहाँ से विदा हुए। हे नारद, इसके पश्चात शिव जी ने तुमको स्मरण किया। तुम वहाँ तुरंत प्रसन्नतापूर्वक पहुँचे। तुमने शिव जी को हाथ जोड़कर स्तुति एवं विनती की और कहा कि मेरा यह सौभाग्य है जो आपने मुझे स्मरण किया। अब आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए। उस समय शिव जी ने संसार की रीति के अनुसार कहा, हे नारद, गिरजा ने हमारी बड़ी आराधना की है। हमने प्रेम के वश होकर उसे अपने साथ विवाह करने का वर दे दिया है। अब तुम हमारी ओर से समस्त देवताओं को निमंत्रण दो। उन सबको यह बात भली भांति समझा देना कि जो हमारी बारात में सम्मिलित ना होगा वह हमारा प्यारा ना होगा। तुम यह सुनकर तुरंत चल दिए। सर्वप्रथम तुम विष्णु के पास तथा इसी प्रकार सनकादिक, भृगु आदि के समीप पहुँचे। तुमने सबको शिव जी का यह संदेश सुनाया और सब ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार किया। हे नारद, इस प्रकार तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान शेष नहीं रहा जहाँ तुमने शिव की ओर से जाकर निमंत्रण ना पहुँचाया हो। सबको निमंत्रण देने के पश्चात तुम शिव जी के पास लौट आए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे महाराज, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु एवं संपूर्ण सृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। उसके पश्चात तुम शिव की आज्ञा से वहीं रह गए। नियत समय पर ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इंद्र आदि गणपति, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, हिंगुला, ज्वालामुखी आदि देवी देवता तथा मुनि कैलाश में अपनी समस्त सामग्री, परिवार, स्त्री, गण, सेना तथा सभासदों को लेकर आए और अपने पद के अनुकूल बैठे। विष्णु तथा शुभ लग्न पर शिव जी के पास आए और प्रणाम के पश्चात बोले, हे प्रभु, अब तो चलने का समय आ गया है। बोलो शिव महापुराण की 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने उसी समय बारात की तैयारी की आज्ञा सुना दी। उनके आदेश अनुसार सब अपने को वस्त्र आभूषण से भूषित करने लगे। चारों ओर ध्वजा, पताका, चमर आदि शुभ सामग्री स्थापित हुई। देवताओं की पत्नियां मंगल गान करने लगी। रत्न एवं मोतियों के चौक कराए गए। उस समय की शिव जी की सुंदरता का हम वर्णन नहीं कर सकते। विष्णु, मैं तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने प्रसिद्ध वस्त्रों से भूषित हुए। सवारों के रिसाले, गज समूह तथा घोड़ों के दलबल देखने योग्य एवं प्रशंसा के योग्य थे। शुभ मुहूर्त में शिवजी महाराज बारात सहित चले।
नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि भी अपने गणों सहित उनके साथ चल दिए। शिवजी की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिवजी ने सर्वप्रथम संसारिक नियम के अनुसार ब्राह्मण के चरणों का ध्यान कर डमरू बजाया। इसके पश्चात वे बारात के साथ चले। बोलो महाशिव पुराण की जय। 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने भी इस विवाह के लिए अपने भाई बांधव, समस्त नदी नद एवं समुद्रों स्त्रियों सहित निमंत्रित किया और अपने नगर को भली भांति सजाया। अनेक मंदिरों को रत्न आदि से पूर्ण कर भूषित किया गया। अच्छा मड़वा छाकर बंधनवार तथा मोतियों की झालरें लटका दी। समस्त निमंत्रित भाई बंधु उनके घर एकत्रित हुए। इस प्रकार वहाँ एक आश्चर्यजनक सामग्री एकत्र हुई। हिमाचल ने अपने दान से सब याचकों को संतुष्ट किया। प्रत्येक ने अपने को सुसज्जित किया तथा अनेक प्रकार के साज सजने लगे। स्त्रियों के समूह ने एकत्र होकर गिरजा को स्नान कराया। जो कुल देवता आदि की पूजा नियत है वह सब गिरजा से कराई गई। तुमको शिवजी की ओर से देवताओं ने पहले हिमाचल के पास भेजा, जहाँ तुम्हारा बहुत ही आदर सत्कार हुआ। सब रीति रिवाजों के अनुसार पूरी हो जाने के पश्चात हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की अगवानी के लिए भेजा तथा स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब बारात निकट पहुंची तो हिमाचल स्वयं अपने समस्त भाई बंधुओं आदि की अगवानी के लिए चले। वे बारात की शोभा, असंख्य सेना तथा विचित्र सामग्री देखकर साथियों सहित आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने हम सबको झुककर प्रणाम किया तथा बहुत कुछ स्तुति की। तदुपरांत रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, बारात की उस शोभा का वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। जब बारात बड़ी सज धज के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर हिमाचल के घर की ओर चली, बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर मैना की इच्छा हुई कि सर्वप्रथम मैं अपने दामाद को देखूं। उसके पश्चात द्वारचार की रीति पूरी की जाए, यह विचार कर मैना ने तुमको बुलाया और अपनी मनोवांछा प्रकट की। तब वह बोली, तुम जिसको परब्रह्म तथा सर्वश्रेष्ठ कहते थे, उसे देखकर ही सब काम किए जाएंगे। बोलो शिव महापुराण की जय। 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना राज्य के अहंकार से यह अनुचित विचार अपने मन में लाई तथा उसने शिवजी के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए, तब शिवजी यह जानकर अत्यंत अप्रसन्न हो गए। अब मैं ऐसा चरित करता हूँ जिससे ये मूर्ख ऐसी बातों को भूल जाए। ऐसा सोचकर शिवजी ने अपना विचार विष्णु को बुलाकर प्रकट किया। कहा, हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े शुभ चिंतक हो। हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सब पहले अलग अलग अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर चलो। हम सबके पश्चात वहाँ आएंगे। विष्णु ने यह सुनकर सबको शिवजी का आदेश सुनाया। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी सेना सहित चले तथा हिमाचल के द्वार पर प्रवेश करने लगे। मैना ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न हो कहने लगी, वाह वाह, कैसी सुंदर बारात है। उसकी ऐसी दशा हुई कि जिसको देखती है तुमसे उसी के विषय में पूछती है कि क्या ये गिरजा के पति हैं। पहले जब मैना ने गंधर्वराज वसु को देखा तो उसने कहा, क्या यही शिव हैं? तब तुमने उत्तर दिया, नहीं, यह तो शिव की सभा के गाने वाले हैं। यह सुनकर मैना बोली, जिसकी सभा के गाने वाले और नाचने वाले ऐसे हैं, तब वह मुझको कब दिखाई पड़ेंगे। फिर मैना ने यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा और तुमसे पूछा, क्या यही शिव है? तुमने उत्तर दिया, नहीं। हे नारद, इसी प्रकार मैना ने धर्मराज, सर्प, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, आठों दिक्पाल, रुद्र, इंद्र, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, प्रजापति, सप्तर्षि, ब्रह्मा तथा विष्णु, जो एक के पीछे एक आते थे, को देखकर प्रसन्न हो तुमसे पूछा कि यही शिव हैं। परंतु तुम बराबर यही उत्तर देते रहे, नहीं, ये शिव नहीं है, यह तो शिव भक्त हैं। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई तथा अपने को धन्य समझने लगी। वह समझी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मैना के सब दुख दूर हो गए। बोलो महाशिव पुराण की जय। 51वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने तुम्हारी तथा गिरजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा, मैंने अब तक शिवजी को नहीं देखा। इतने में शिवजी सम्मुख आए। तब तुमने मैना से कहा, यही शिवजी हैं, यही गिरजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो। मैना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परंतु शिव के माया से उसके नेत्र ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हो गया। उस समय उसको शिवजी का दल ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि वे सभी भूत प्रेत आदि हैं। कईयों के तो हाथ ही नहीं थे
तथा कईयों के बहुत से हाथ थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस सेना में शिव को बैल पर चढ़े त्रिनेत्र चंद्रमा तथा मुकुट धारण किए हुए बाघंबर एवं गज चर्म धारण किए हुए, हाथों में डमरू, कपाल त्रिशूल और सब शस्त्र लिए, सिर पर जटाजूट, कानों में सर्प, 5 मुख, मुंड माल धारण किए हुए, कंठ में हलाहल की श्यामता तथा शरीर में सब लिपटा हुए देखा। हे नारद, उस समय तुमने मैना से कहा, अब तुम इधर उधर क्या देखती हो? शिव का रूप क्यों नहीं देखती? जब मैना ने शिव का ऐसा रूप तथा वैसी सेना देखी तो वे भयभीत होकर अत्यंत दुखी हुई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि आदि का उपचार कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे बोली, हे नारद, तुम्हें धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म वृथा हुआ। सब ऋषियों ने मेरे साथ धोखा किया है। हे नारद, यह कहकर मैना गिरजा से बोली, हे पुत्री, तुमने वन में जाकर ये क्या काम किया? हंस के स्थान पर कौवा लिया। सूर्य से मतलब ना रखकर जुगनी से मनोरथ करना चाहा। घी अच्छा न लगा तो रेंडी के तेल में रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई, जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़ शिव के लिए तप किया। तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है। तुम्हारे उपदेश तुम्हारी सखियों एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अब तुम मुझको आनंद कहाँ है? यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तप किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा ऐसा भयावना स्वरूप तुझको प्राप्त हुआ है। यह देखकर मैना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात मैना को जब चेत हुआ तो गिरजा की ओर से आंखें मूंदकर धिक धिक कहने लगी। वे बोली, मुझे दुख है कि तुम मर ना गई। इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो न लगता। हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत बड़ी मूर्खता की है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो? मैना ऐसा वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ती थी। यह देखकर सब आनंद में परिवर्तित हो गया, परंतु बहुत समझाने के पश्चात सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया। बोलो शिव महापुराण की जय। 52वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना की यह दशा देख कर नगर भर में उदासी छा गई। तब देवता वहाँ बहुत प्रकार से मैना को समझाने लगे। तुम ये क्या करती हो जो इस प्रकार शुभ अवसर को अशुभ कह देती हो? यह सुनकर मैना ने जो कुछ मन में आया देवताओं को बुरा भला कहा तथा दिक्पाल आदि को वहाँ से उठा दिया। हे नारद, तब तुमने मैना को समझाते हुए कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? यह सब शिव की लीला है। शिव जी पर ब्रह्म है, उठकर अपना सब काम करो। मैना ने तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुन दूर दूर कहकर तुमको फटकारा। तब सब ऋषि अरुंधति सहित वहाँ आकर मैना को समझाने लगे। मैना ने उनको भी क्रोधित होकर वहाँ से निकाल दिया। जब मैंने अच्छी तरह से शिव की स्तुति की, तब मैना मुझसे अत्यंत क्रोधित होकर बोली, चुप रहो, ऐसे व्यर्थ की झूठी बातें मत करो। अंत में हिमाचल ने वहाँ जाकर मैना को बहुत समझाया। कहा, संसार के स्वामी तथा पिता शिव मेरे द्वार पर आए हैं। तुमको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, एक बार पहले भी ये शिव जी हमारे यहाँ अवधूत रूप धारण कर आए थे तथा ऐसे नाचे गाए थे कि स्त्री पुरुष सब अधीर हो उठे। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे स्वरूप दिखलाए थे कि जिनको देखकर मैं और तुम दोनों ने गिरजा को उन्हें देना स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हिमाचल ने उनके उदाहरण देकर मैना को समझाया, परंतु मैना के मन में कुछ न आया। तब मैना की यह दशा देखकर गिरजा बोली, हे माता, शिव जी के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह ना करूँगी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि सिंह का भाग सियार प्राप्त करे? यह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी। हे नारद, जब मैना का क्रोध शांत न हुआ अपितु तो और बढ़ता ही गया, तब विष्णु वहाँ मैना को समझाने के लिए बोलो, महाशिव की जय। 53वां अध्याय। मैना भी क्या करे, ऐसा बेटा का साथ कैसे शादी थी? उन्होंने रूप बदल लिया ना। जानबूझ के क्या? उठ के बत्ती भ्रम कर दी मैना जी की। परीक्षा ले रही थी ना लेकिन वो। अपना अच्छा रूप तो पिताजी को दिखाया, उसी से तो उनका तो मौत ऐसा दिखा। शुरू से ऐसा होता ही आ रहा है। अब बताओ, मेरे पर शक किया है। शिव जी ने कहा शक किया मेरे पर। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
विष्णु जी ने वहां पहुंचकर मैना को समझाते हुए कहा, हे मैना, तुम शिव को नहीं जानती। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी तथा अनादि हैं। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष, सनकादिक, मैं तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ। अनेक स्तुति करने के पश्चात विष्णु जी ने फिर कहा, सबको शिव जी में और शिव को सब में समझो। जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिव जी को भी समझना चाहिए। शिव जी की भक्ति बड़ी आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ तथा उन्हीं के तप से मुझको चक्र प्राप्त हुआ है। सब देवता शिव जी की सेवा से ही अमर हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी शिव जी के गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए मैना से फिर बोले, हे मैना, तुमको सब धर्मरूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो सदाशिव हम सबके साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। तुम इस बात को भली भांति समझो कि शिव जी की भक्ति के बिना यह संसार भर का बखेड़ा व्यर्थ है। शिव जी का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलाएं हैं। इस प्रकार तुमने सब अनेक रूप देखे थे, उसी प्रकार अब उनके भयानक स्वरूप को भी देख लिया। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे, अंत में अपने वचन का पालन ना करके ना दे, उसके बराबर और कोई पापी नहीं है। अब तुम उठो और अपना काम करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि शिव और गिरजा का विवाह अवश्य होगा। बोलो शिव महापुराण की जय। 54वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के मुख से इस प्रकार के पवित्र वचन सुनकर मैना को कुछ ढाढ़स हुआ। तब वह उठकर लज्जापूर्वक विष्णु से बोली, आपने मुझको समझाकर धीरज बनाया, परंतु मैं अपने मन में विवश हूँ। वह मन की बात को समझने की शक्ति नहीं रखता। मतलब उनका मन खराब हो गया। मेरा हृदय यह कार्य करने को नहीं चाहता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने तुमसे कहा, तुम शिव जी के पास जाकर निवेदन करो कि मैना के हृदय से अपनी माया को खींच ले, जिससे मैना अपनी यथार्थ दशा को प्राप्त करे और गिरजा का विवाह हो सके तथा सब मनुष्य प्रसन्न हो जाएं। हे नारद, तुम विष्णु की आज्ञा पाकर शिव जी के चरणों में पहुँचे तो शिव जी विष्णु की इच्छा जानकर अत्यंत सुंदर हो गए। अच्छा, बिना कहे मेकअप करा के आ गए। उन्होंने वो ब्यूटी पार्लर चले गए होंगे। नहीं पता, वो खुद ही ब्यूटी पार्लर के संस्थापक है, सब कुछ है। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग, सब प्रकार से मोहक रूप धारण किया। अच्छा। उन्होंने अपने शरीर को उत्तमोत्तम रत्न एवं जड़ाऊ वस्त्रों से भूषित कर लिया। अग्नि के समान चमकते हुए मस्तक पर चंदन, कस्तूरी, अगरू, कुमकुम इत्यादि इत्र लगाए। मणि जटित अंगूठियां हाथों से, इसके बाद मणि जटित अंगूठियां हाथों में पहनी तथा नेत्रों में काजल लगाया। उस समय समस्त संसार को सुंदरता एकत्र होकर शिव जी में स्थित हो गई। हे नारद, जो पर ब्रह्म आदि मध्य अंत रहित तथा सृष्टि उत्पन्न करने वाला है, उसने ऐसे रूप से प्रकट होकर कैसी कैसी लीलाएं की। हे नारद, तुमने शिव जी का ऐसा स्वरूप देख लिया, अत्यंत आनंद माना। तुम स्तुति करने लगे और मैना से बोले, हे मैना, अब तुम शिव जी के रूप को देखो। तब मैना ने शिव जी के रूप को देखा, अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा गई। देवता उच्च स्वर में जय शिव शंभू कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, शंख मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। उस समय मैना भी बोली, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिव जी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले। बोलो शिव महापुराण की जय। थोड़ा सा आगे आ जाओ आप। ठीक है इतना। हाँ चलो, चलेगा, थोड़ा जोर से बोल। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोगों को भाग्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदा शिव जब देवताओं सहित संसारी मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब उनको देखने के लिए नगर की सब स्त्रियां जो जिस अवस्था में बैठी थी उसी प्रकार उठकर चल दी। वे शिव जी को देखकर परस्पर कहती थी कि गिरिजा को ऐसा पति तप के कारण ही मिला है। वे सब मिलकर परस्पर मंगल गान करने लगी।
मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की आरती उतारी। शिव जी गिरिजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिव जी को देखा। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। गिरिजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा संसार की रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता एवं धूमधाम के साथ सब रीतियां पूरी की। द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्प वृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जनवासी को गई। श्री शिव पुराण की जय। 56वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए दास दासी तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरिजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की कमी ना रह गई। विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वे सब यह ना जान सके कि यह सब सिद्धि गिरिजा की है। इसके पश्चात मैंने हिमाचल से लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब देर मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले तथा शिव जी के पास जाकर वह निवेदन किया कि अब आप हमारे घर चले। तब मैं शिव सहित हिमाचल के घर को गया। हम सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठे। फिर गिरिजा को पीछे से बुलवाया। सबने गिरिजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरिजा को उत्तम स्थान पर बैठाने के उपरांत विवाह की सब रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां मंगल गान कर रही थीं। हे नारद, इसके पश्चात बारात वहाँ से चलकर जनवासी में आई। तब अनेक प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने अपने घर में ही वे 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमवान ने बारात को भोजन के लिए आने का संदेश भेजा। थोड़ी ही देर में सब बारात आ पहुँचे। हिमाचल ने सबके पांव धोए। जिस प्रकार उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्नता से विहल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि वही चरण है जिनका विष्णु एवं ब्रह्मा ध्यान करते हैं। चरण धोने के पश्चात शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बिठाया तथा उनके सम्मुख भोजन लाके रखा। प्रत्येक के सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गए। वे भोजन चारों प्रकार के थे, जिनमें 6 रसों का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियों ने क्या गालियाँ गाई? हाँ, गालियाँ गाते हैं ना शादियों में। अच्छा, वो जैसे सिठनी देते हैं। हाँ। गालियाँ कहाँ से आ गई? जिनमें वे सबके नाम लेती थी और बाराती प्रसन्न होकर बहुत धीरे धीरे भोजन करते थे। जब भोजन समाप्त कर चुके तब उनको पान बांटे गए। तदुपरांत वहाँ से बारात विदा होकर जनवासी में आई। जब मैंने विवाह की शुभ लगन पहले के विचार के अनुसार देखी तो हिमाचल को सूचित कर दिया। हिमाचल ने उसी समय अपने एक पुत्र को शिवजी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिवजी देवता एवं मुनियों सहित तुरंत वहाँ से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया, उसका वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता है। बोलो शिव पुराण की जय। 57वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय शिव जी का विवाह अपने नेत्रों से देखने के लिए सभी उत्सुक एवं प्रसन्न थे। मैना ने सर्वप्रथम शिव जी की आरती उतारी। इसके पश्चात शिव जी अंदर गए। देवता एवं मुनि आदि भी अंदर जाके गए। ये सब शिव जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की भांति देखने लगे। उस समय मंडप के चारों ओर की धरती 4 प्रकार से पवित्र की गई। उसके नीचे सिंहासन पर शिवजी विराजमान हुए। फिर गिरिजा आई। वह 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ थी। विष्णु जी तथा हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर
गिरिजा को प्रणाम किया तथा सबने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति एवं गौरी का पूजन किया। तदुपरांत वे अन्य रीतियां पूरी करने लगे। हे नारद, पंच देवता अनादि हैं तथा पांचों को समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी गई है, हिमाचल ने उसी प्रकार सब रीतियां पूरी की। मैना ने बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिवजी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरिजा को भी दिए। गिरिजा उसको भी इतने पतले वस्त्र दिए। देखो गिरिजा को- ओढ़ना होगा उनके। हाँ, मुझे इतना महीन मतलब कीमती होगा नहीं, मतलब गिरिजा बारीक हिमाचल हो ना, पतला महीन मैंने बारीक बारीक हाँ, हो बारीक, गया। हाँ। जिसमें झंडा सबको दिखाई दे जाए। सब वही तभी तो मैं कह रही हूँ। गिरिजा हिमाचल की दाहिनी ओर आकर बैठी और शिवजी गिरिजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे तथा अपने कुल का बताने लगे। हिमाचल ने गर्ग विष्णु जी तथा मुझसे कहा, अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए। परंतु हम लोग शिव जी का गोत्र उच्चारण ना कर सके, इसलिए विवश होकर चुप हो गए। तब हिमाचल ने शिव जी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। शिव जी ने लीला करके अपने मुख से कुछ ना कहा। वे चुप हो गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उनको पता नहीं था। पता नहीं, ये अपनी लीला है। इनका कोई कुल वुल नहीं है ना, कुल कोई- नहीं है। इनके ये नहीं पता कब जन्मे कब है ना, इनका आदि मंथन। उनका अच्छा। कौन कुल बताएगा। उस समय सबको बहुत दुख भी हुआ। सबकी अच्छा। आशा टूट गई। अच्छा। हिमाचल का ये वचन एवं हठ किसी को भी भला ना लगा। अच्छा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिव जी की लीला को कोई जान न सका। गिरिजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हुई और शिव जी का ध्यान करने लगी। शिव जी ने गिरिजा की चिंता को जानकर तुम नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब तुम तुरंत हंसकर अपनी वीणा बजाने लगी। अच्छा। हिमाचल मन में अत्यंत अप्रसन्न हुए। सब लोगों ने तुमसे कहा कि यह समय वीणा बजाने का नहीं है। हे नारद, यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जो शिवजी का गोत्र एवं कुल पूछा है, सो हमने शिवजी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। अर्थात शिवजी का कुल एवं गोत्र नाद है। अच्छा, वो जो बजाते हैं, तभी तो उन्होंने बजाया ना। अच्छा। शिवजी का शरीर नाद रूपी है तथा शिवजी नाद पूर्ण है। शिवजी का कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु तथा हम सब में से कोई नहीं जानता। कौन मनुष्य बता सकता है? तुम तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। शिव सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, सकुल, अगोत्र तथा सगोत्र सब कुछ है। अब समय बीता जाता है, इसीलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरिजा का हाथ शिवजी के हाथ में पकड़ा दिया। इससे हिमाचल के तीनों लोकों में कीर्ति हुई। शिवजी ने गिरिजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गई। हमारा पुराण की जय। जय। आप पढ़ेंगे? पढ़ लो। पढ़ लो। ओके ओके। 98वां अध्याय। 58वां सॉरी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय सब आनंदित हुए। दास दासी आदि को भरपूर पारितोषिक दिया गया। तदुपरांत पुरोहित गिरजा को शिव के वाम भाग में बैठाकर हवन करने लगे। वाम भाग क्या हुआ? मतलब बायां बायां बायां। लेफ्ट। अच्छा, करने लगे। उत्तम रीति से भावरे पड़ने लगे, जिनको देखकर सबको आनंद प्राप्त हुआ। तब शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि भावरे पड़ते समय गिरजा का एक अंगूठा कपड़े से हट जाने से मुझे दिखाई दे गया। मैंने भाभी के वश होकर उसको काम की दृष्टि से देखा। यद्यपि मैंने अपने को बहुत संभाला
परंतु मेरा विलय धरती पर ये पहले भी आया था प्रश्न। हाँ, ये पहले आया हाँ। सती के रूप में हाँ। उससे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हुए। वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो गए। शिव जी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर शिव जी की विनती की तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब मैंने उन सब बटुकों को सूर्य को सौंप कर कहा कि तुम सब इनकी सेवा में रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद के समान वेद की महान ज्ञाता हुए। हे नारद, इसके पश्चात मैंने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमाचल ने हम सब को जो कुछ उचित था दिया। शिव जी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न लौटा। फिर हम सबको अपने अपने निवास स्थान पर लौट आए। परंतु स्त्रियां शिव जी को घर के भीतर से लेकर सब रीतियां पूरी करने लगी। वे स्त्रियां शिव जी के साथ अनेक प्रकार के हास परिहास करने लगी। शिव जी की जय। पढ़ लो, अभी तो 36 मिनट ही हुए हैं, 60 मिनट तक पढ़ना है। हाँ। हिंदी में थोड़ा बोलना मुश्किल होता है ना, हाँ। सुनाओ खाना। हम इंग्लिश के थोड़ा जानते हैं ना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों के शिव और गिरिजा को अंतपुर में ले जाकर उत्तम संध्या पर उठाया। गिरिजा और शिव के उस समय के स्वरूप का जो वस्त्र भूषण से सज्जित था, किसी प्रकार का विवरण नहीं किया जा सकता। उस समय सब देव पत्नियां शिव जी के पास गई, जिनमें सावित्री, साहुजीवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहल्या, तुलसी, शत्रुपा, सभी आई थी। अदिति तथा 16 संसार की माताएं जो अपने कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती है थी। सर्वप्रथम सरस्वती बोली, हे देव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई, अब अपनी प्यारी के दुख को तो देखो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समशत लज्जा त्याग कर अपनी प्यारी को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री बोली, हे देव, तुम सभी भोजन करके अपनी प्यारी को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी बोली, हे शिव, तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था और संसार से त्यागी एवं काम रहित बन गए थे। फिर अधुरंती को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? सहायक ने कहा, हे गिरिजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ठिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात सखा ने सबसे कहा कि अब गिरजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित हो तथा रतन दीप जलते हों। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्त्रियों कोई ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत लज्जित हुए तथा बोले, हम तुम सबके हाथ जोड़ते हैं तथा विनय करते हैं कि हमारे सक्षम ऐसी बातें मत कहो। सब स्त्रियां शिव जी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गई तथा चित्र लिखित से चुप होकर रह गई। उस समय शिव जी को प्रसन्न देखकर रति बोली, हे शिव जी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखित हुए। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। उस समय शिव जी के रति एवं देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुए
तथा कामदेव शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठो। कामदेव ने शिव जी के आदेश सुनकर जनवास में आकर मुझको एवं विष्णु जी को प्रणाम किया। मैंने उस आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव एवं गिरजा के प्यारे हो, अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। हे नारद, फिर स्त्री अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी के एवं गिरजा को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं पर एवं रत्न आदि से भूषित मुख्य अंतपुर में ले गई। उस अंतपुर को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया था। चंदन, कस्तूरी, अंगूर आदि से मंदिर में सब और सुगंधि फैल रही थी। उसमें कहीं विष्णु लोक, ब्राह्मण लोक, इंद्र लोक तथा गोलोक, राम रस मंडल आदि के चित्र थे और कहीं पर वह कैलाश पर पर्वत बना हुआ था जहाँ वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई भय नहीं है। शिव जी ने उन सुंदर चित्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मुनि देवता आदि जयकारा का शब्द करने लगे। तब विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निंदा से जगाकर शिव जी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निंदा में से जगाकर उठाओ। विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मराज ने शिव जी के समीप जाकर कहा, हे महाराज, कृपा कर आप उठिए तथा जनवास में चलकर सबको आनंदित कीजिए। धर्मराज की यह बात सुनकर शिव जी हंसे और बोले, हे धर्मराज, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। शिव जी बड़ों की आज्ञा पाकर मन में हंसते हुए जनवास को चल दिए। ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, अंतपुर से उठकर जब शिव जी जनवास में आए तब हमने सब देवताओं आदि को बुला लिया। विष्णु जी तथा मैंने तुम्हें तथा सप्त स्त्रियों की संबोधित करते हुए इस प्रकार उच्च स्वर से कहा, हे नारद, हे सतपतियों, तुमने बड़ी कृपा की। केवल तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप ही यह विवाह सफल हुआ है। फिर विष्णु जी तथा मैंने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। हिमाचल बहुत से लोगों के साथ आकर विनय करते हुए बोले, हे देवताओं, आप मुझे छोड़कर न जाए। यद्यपि मैं आप लोगों की भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा तो क्या आपके चरण भी न धो सका, मैं अत्यंत लज्जित हूँ। यहाँ तक कि पुण्य भी आप लोगों को भेंट न कर सका। आशा है आप लोग उसका विचार न करके पुण्य मेरे ग्रह को पवित्र करेंगे। हे नारद, यह सुनकर मैंने विष्णु जी के ने तथा समस्त देवताओं ने हिमाचल से कहा, हे परवराज, तुम तो धन्य हो, हमने ऐसा आनंद कहीं प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार का मनोहारी स्थान तथा भोजन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। रिद्धि सीधी तुम्हारी चेली हैं, संसार में तुम्हारे समान और कौन है। इसी प्रकार दोनों ओर से नम्रता के मैं तुम्हारे समान और कौन है, इसी प्रकार नम्रता के वचन कहे गए। इसके उपरांत हिमाचल बारात को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे और स्त्रियां शिव जी की सुनाकर गाली गाने लगी, जिनका आशय यह था कि यद्यपि तुम अपनी संपूर्ण सामग्री अशुभ रखते हैं और फिर भी अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हो। यह सुनकर शिव जी ने वरदान दिया है कि जो इस वरंतत को पढ़ेगा वह सदैव प्रसन्न बना रहेगा। ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल ने अध्याय कौन सा है? अध्याय तो ही चल रहा अभी 18। अच्छा, यहाँ से बोलना। हाँ, क्या कौन सा अध्याय है? इसका अध्याय ये है 61वां 61वां अध्याय। हाँ, ठीक। ब्राह्मण जी बोले, ये बोलना साथ। हाँ, बोल लो, थोड़ा ठीक है। अपने को पता रहेगा। ठीक है। क्या? ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल के 3 लोक तक आग्रह एक विनती करके बारात को नहीं जाने दिया। चौथे दिन मैंने सव्य पश्चिम मुख शिव गिरजा को बिठाकर होम कराया था, तो जानिए रीतियाँ शेष रह गई थी, उन सबको पूर्ण कराया। तपस्पश्चात अभिषेक किया गया। प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी तो हिमाचल अत्यंत विनय के साथ बारात विदा की आज्ञा न देकर उसे कई दिन तक वहीं ठहराए रहे। हिमाचल के प्रेम एवं शील के कारण किसी की भी ऐसी संगति छोड़ने की
इच्छा न हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समझाते हुए कहा, हे राजन, शिव जी ब्रह्म है, जिनके हम सब सेवक हैं। वे तुम्हारे घर आए, इसीलिए संसार में तुमसे अधिक भाग्यवान कौन है। यह कहकर सब देवता सब मुनि अत्यंत दुखी होकर वहां से लौट आए तथा कोई किसी से कुछ न कह सका। अंत में निराश होकर हिमाचल ने लज्जा से एक सभा कर सबको यह सूचना दी कि शिव जी अब विदा होने वाले हैं। हिमाचल के मुख्य से ऐसे वचन सुनकर सब लोग अचेत तथा मूर्छित से हो गए, परंतु फिर हिमाचल ने गुरु की आज्ञा सुनाकर गुरु की आज्ञा अनुसार सब प्रकार की सामग्री उपस्थिति कर बारात को घर के भीतर बुला लिया। हे नारद, जब बारात के सब लोग आ गए हैं तब मैंने शिव एवं गिरजा को मध्य में बैठा लिया। फिर गौरी गणपति की पूजा कराकर सब करने योग्य काम पूरे करा लिए। हिमाचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रथ, दासी दास, गो आदि इतने दिए जो असंख्य थे। इसके उपरांत हिमाचल ने कहा, मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपराध मुझसे हुआ हो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। हिमाचल के ऐसे वचन सुनकर सब देवता बोले उठे, हे हिमाचल, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि शिव जी ने तुम पर दया की है। तुमने गिरजा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया, यह हम पर बड़ी कृपा हुई है। ब्राह्मण जी बोले, बोलो माँ शिव ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल तथा मैना सहित समस्त परिवार बारंबार शिव जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात सब बारात वहाँ से वासस्थान में लौट आई। शिव जी हिमाचल के घर के भीतर गई, जहाँ सब स्त्रियाँ एकत्र होकर शिव जी को विदा करने लगी। शिव जी ने कहा, सब बारात यहाँ से विदा हो गई, आप मुझे भी विदा होने की आज्ञा दे। यह सुनकर मैंने ने बड़े स्नेह के साथ गिरिजा को शिव जी को सौंप दिया तथा बोले, हे शंकर, यह गिरिजा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है तथा अभी इसकी अवस्था छोटी ही है। यह अधिक कोमलांगी है, इसकी संसार के रीति रिवाज अब तक मालूम नहीं। यह बहुत ही सीधी है, इसलिए आप इसे प्रेम तथा कृपा से रखें। यह कहकर मैना शिव जी के चरण पकड़कर मोहित हो गई। हे नारद, यह सुनकर शिव जी बोले, तुम और हिमाचल धन्य हो, जिनकी संसार में सब लोग स्तुति करते हैं। तुम कुल एवं परिवार सहित मुक्ति प्राप्त करोगी। हमें भक्तजन वेद, भय, प्रीति, भक्ति एवं संबंध आदि द्वारा अनेक प्रकार से पाते हैं। यह कहकर शिव जी मैना से विदा होकर हिमाचल के पास आए तथा हाथ जोड़ खड़े होकर विदा मांगी। उस समय हिमाचल अत्यंत प्रेम एवं भक्ति से विह्वल हो आंसू बहाते हुए बोले, हे प्रभु, आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें तथा मुझे अपना सेवक समझकर सब दुख दूर करते रहे। यह कहकर हिमाचल ने शिव जी को विदा किया। जब बारात बड़ी धूमधाम से चली, उस समय सब प्रकार के बाजे बजने लगे। जय श्री पुराण की जय। 33वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी वहाँ से विदा होकर नगर के बाहर ठहरे। उधर मुनियों ने हिमाचल से कहा कि आप गिरिजा को भी विदा कीजिए। जब यह समाचार भीतर मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियों को बुलाया गया। वे सब वस्त्रभूषणों से सज्जित होकर गिरिजा को विदा करने के लिए आई। ब्राह्मण स्त्रियों ने गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, हे गिरिजे, अपने पति को सेवा लोक में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। तुम रात दिन पति की सेवा में ही लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री तथा चौथा संतोष। परंतु इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे
निस्संदेह नरक में जाती है। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में चार प्रकार की स्त्रियां बताती गई है। पहली उत्तम वह है जो सपनों में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न लावे। दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता एवं भाई के समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, जो अपने पति एवं कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे। समय से न डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं। हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोली कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुई हो, परंतु वह केवल अपने पतिव्रत धर्मों से ही परम पद प्राप्त करती हैं। हे गिरिजा, शिवजी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहे हैं उतनी और किसी पर नहीं। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती है वे निस्संदेह नारकीय है। उनकी पहचान यह है कि वे दूसरा जन्म धारण कर या तो युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त करती हैं या पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। पतिव्रता स्त्रियों की वेद भी बड़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने पति को भोजन कराकर स्वयं पीछे खावे तथा प्रथम अपने पति को सुलाने के पश्चात स्वयं सोवे। पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट के पूरा करे। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखे। अपने मुख से कभी भी पति की निंदा के शब्द न निकाले। एकान्नवास न करे। जहाँ अपने पति को प्रसन्नता तथा इच्छा देखे वहाँ स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ावे तथा अपने पति को किसी समय भी न छोड़े। विपत्ति के समय में भी एक समान ही देखे। ऐसे नियम से चले जिससे पति को अधिक परिश्रम ना करना पड़े। जो स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत आदि करती है वह अपने पति की आयु को कम करती है तथा स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से उचित स्थान पर न बैठे और न पति के सम्मुख किसी पर स्त्री से बात करे। झूठ एवं दुर्वचन मुख से न निकाले। सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। यदि किसी समय उसका पति मारपीट करे तो स्त्री को क्रोध न करना चाहिए और न भागना ही चाहिए। वाह क्या बात है। मार खाते रहो, सुंदर हो। उस जमाने की बात कर रहे हैं। करना चाहिए और न भागना चाहिए। सारी ऐसे ब्रह्मा जी बोले अब उनकी सेवा करो फिर। फिर उनकी सेवा भी करवाते हैं और सिर पे घर का सामान बेच दिया इसके पीछे वो कमाती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को पुनः समझाते हुए बोले, हे गिरिजा, देखो स्त्री ब्राह्मण की स्त्री अनुसुआ ने इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया तथा बड़ा मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे एक ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्मों की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सिर पर पता ही नहीं रहेगा कि कोई मारता भी है। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप अब पूर्ण हो गया है। इसी विचार से वे तप को छोड़ चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आई। उस स्त्री ने तपस्वी को बड़ी सेवा की तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान के लिए वस्त्र लेने गई। संयोगवश उसके पति ने घर में उससे किसी काम के लिए कहा। वह उसी कार्यों में लग गई तथा तपस्वी की
बात भूल गई। जब वह पोती की सेवा कर चुकी तब दान लेकर द्वार पर आई। उसको देख तपस्वी ने क्रोधित होकर शाप देने की इच्छा की। उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देखकर कहा, हे तपस्वी, मुझको किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बगुली हूँ? इतना सुनकर अच्छा। तपस्वी का बगुली, हूँ वो बगुली ने बीट कर दी थी ना, तो वो तपस्वी ने देखा तो उसको भस्म हो भस्म गया। हो गया था। तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि मैं बगुली नहीं हूँ जो तुम नाराज हो के मुझे भस्म कर दोगे। इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। हाँ। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर इस बात को समझा कि पतिव्रत धर्म सब धर्मों से बड़ा है। हे गिरिजे, तुम विश्वास रखो कि संसार से पोती से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। तो शिव पुराण की जय। शिवजी महाराज की जय। 64वां अध्याय। बस अब हो गया। 64वां अध्याय कर लो। बस करें। अच्छा कर लो। 64वां अध्याय कर लो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने भी गिरिजा को इस प्रकार बहुत सी बातें समझाई। फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरिजा के वियोग का दुख स्मरण कर अत्यंत दुखी हुए। वे गिरिजा को बारंबार अपनी भुजाओं से लिपटा लेती थी। इसी प्रकार शिवजी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। ये बोले, हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरिजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरिजा की सखिया गिरिजा को मैना से अलग कर ले चली। जैसा पता है हाँ। शादी के बाद आने का टाइम। हाँ। ले चली। इसी प्रकार गिरिजा सबसे विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को डोलाती हुई चली। गिरिजा की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रोने लगे। हिमाचल की भी बहुत दुख हो रहा था। उस समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष न रहा जिसको रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ ज्ञान रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उनके मित्रों से कहा कि आप शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। यह सुन हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरिजा को पालकी पर सवार कर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। मैंने आदि अन्य समस्त स्त्रियां तथा पुरुष एक साथ गिरिजा को आशीष देने लगे। हिमाचल ने गिरिजा को वे दासियां भी दे दी जिन्हें गिरिजा विशेष रूप से चाहती थी। जितने तोता आदि मधुर वाणी के पक्षी थे जिन्हें गिरिजा बहुत प्यार करती थी, वे भी गिरिजा के साथ कर दिए। गिरिजा के चलने के समय मार्ग में शुभ शकुन हुए, बाज बजने लगे तथा चारों ओर प्रसन्नता की बातें दृष्टिगोचर होने लगी। हे नारद, गिरिजा के विदा के समय बहुत सा धन द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्र सहित देवताओं से प्रार्थना की कि हम कुछ दूर तक अपने साथ चलेंगे। कुछ दूर तक जाने के पश्चात देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। हिमाचल भी वहां से यह कहकर कि मुझे तीनों लोकों में बड़ाई प्राप्त हुई है, सबको प्रणाम कर विदा हुए। उन्होंने शिवजी से कहा कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। शिवजी ने प्रसन्न होकर हिमाचल की इच्छा पूरी की और उन्हें विदा किया। हिमाचल ने यहाँ जितने अतिथि आए थे उन सबको भी हिमाचल ने आदर सहित विदा किया। उस समय विंध्य पर्वत ने हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम शिवजी से संबंध स्थापित करके हम सब से श्रेष्ठ हुए। जब शिवजी बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब वहाँ हर प्रकार के आनंद की सामग्री एकत्र हुए, बाजे बजने लगे तथा शिवजी की आरती उतारी गई। तदुपरांत शिव गिरिजा ने शुभ लग्न में मंदिर में प्रवेश किया। शिव पुराण की जय।